19,600 की 10 रुपए से 170, 17 गुना। तो वापस से मार्केट अगर नीचे जाती है तो वो एक हायर लो होगा और फिर मार्केट ऊपर आएगी तो एक हायर हाई बनाएगी। हायर हाई कहां तक बन सकता है? मैक्सिमम 46,000। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल है वीकेंड और हम बात करेंगे मंडे के बारे में। तो आपको पूरे हफ्ते के लिए मैं 4 स्टॉक्स निकाल के आया हूं जिनमें एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमें एक करेक्शन दिखी थी और उसके बाद जो निफ्टी ने है अपना ट्रेंड जो है वो वापस चेंज कर दिया है। ठीक है, आने वाले दिन में हमको वापस ऑल टाइम हाई के आसपास इंडेक्स जाते हुए दिख रहा है। एक हडल है 19,900 की, 19,900 के ऊपर सस्टेन होगा। आप समझ लेना मार्केट 20,000 और 20,400 तक जाने लगेगी आने वाले दिन में। और अगर आपको एक बात करें तो अभी आज लेटेस्ट ही एक इवेंट चल रहा है G20, उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहली एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि ज्यादा हवा मत लेना। G20 इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। G20 एक नॉर्मल समिट होती है। बहुत सारी ना मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है तो मेरे को ये चीजें कॉलेज के टाइम पे ही पता थी कि G20 होनी है और 2023 में इंडिया में होनी है। ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं कौन से स्टेट पे होनी है या कौन सी कंट्री में होनी है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो G20 में 19 कंट्रीज है और एक यूएन। ठीक है, एज अ होल। तो उसमें क्या हो गया, और टोटल 20 हो गया। तो 20 जो है वो आते हैं, बातें बातें करते हैं। ऐसी ना मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और भी होती है जैसे कि ब्रिक्स। ठीक है, ये आपने सुना होगा ब्रिक्स। एक होती है ब्रिम्सटेक होती है या बिम्सटेक होती है, एक ये भी होती है। अगर किसी को पता हो और मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि मेरे को कॉलेज के टाइम था, मेरे को कॉलेज में मैंने ये सब पढ़ा था तो मैं भूल भी गया हूँ बहुत चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये कुछ कुछ टाइम में होती रहती है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें होती है। अब यहाँ पे सिंपल है, अगर कुछ कंट्रीज के ट्रेड डील्स वगैरह होती है और वो कुछ हमारी कंपनीज भी बाहर निकल के आती है, जैसे सपोज करो कोई रिलायंस को बेनिफिट मिलना हो या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनी को बेनिफिट मिलना हो, तो उनके शेयर जो है वो आने वाले दिन में अच्छे वर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा है बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आया था। अप ट्रेंड के बाद अगर आप देखोगे डेली मार्केट ने गैप अप लगाया है और ही ऊपर मार्केट जाती गई है। तो जैसे कि मैंने आपको याद होगा लास्ट यूट्यूब की वीडियोस में मैं आपको बोल रहा था 19,900 आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको टारगेट 19,900 बैंक निफ्टी में कितने दिन पहले, 6 दिन पहले बोलता था 1400 पॉइंट्स की अप मूव आने वाली है, टारगेट 46,000। और मैंने आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 19,900 के टारगेट 2 दिन पहले देके बैठ गया था और 2 दिन पहले आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे थी, यहाँ पे थी जब इसने ब्रेक करा था और उसके बाद 1 और 2 दिन यहाँ पे लगे हैं। मार्केट ऑलमोस्ट 19,900 तक आ चुकी है। 19,867 का हाई है। तो यहाँ पे सिंपल बात करते हैं, 0.886 लेवल जो है 19,905, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होने वाला है। इसको ब्रेक करने में इंडेक्स को टाइम लग सकता है। देर आर हाई चांस की इस लेवल के आसपास से आपको वापस गिरावट देखनी शुरू हो जाए। तो जब तक 19,900 से लेके 20,000 का जोन, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन नहीं करेगी, हम एक बड़े लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर अब हमको एक फ्रेश बाइंग करनी है तो वो 5-7 दिन रुक के करनी होगी। मार्केट एक बार 20,000 के ऊपर आके सस्टेन हो जाए तो हम बाय करेंगे। टारगेट होगा हमारा 20,200, 20,300 और 20,400। उससे पहले बाइंग के बारे में मत सोचना। 19,900 905 जो है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 19,900 से लेके 20,000 के जोन पे आप मार्केट को सेल करके चल सकते हो। देर आर हाई चांस कि आप मार्केट में एक हाई कैच कर लोगे। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो यहाँ वो कहीं डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आ जाएगी। और अगर यहाँ से शॉर्ट करते हो डबल टॉप पैटर्न भी बनता है तो आप मान के चलना 700 पॉइंट है, 700 पॉइंट और नीचे मतलब 19,900 से 1,400 पॉइंट की गिरावट आ सकती है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। तो क्या टारगेट बन के आ जाएगा 18,500। ये भी चांस हो सकते हैं कि आने वाले दिन में मार्केट या तो आपको 18,500 दिख जाए या फिर 20,500 तक दिख जाए। ठीक है, वो कैसे होगा उसको अभी टाइम लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ व्यू है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बड़ा व्यू बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे के बारे में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के उसको प्रॉपर इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0.786 और जो जो मैंने लेवल्स होते हैं 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, हर जगह मार्केट इनकी रिस्पेक्ट करती है। तो 0.78 के बाद जो आप देखोगे तो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ब्रेकआउट देने के बाद वापस इसके नीचे आ गया। तो यहाँ पे सिंपल है, लास्ट सपोर्ट जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 19,790 के आसपास दिख रहा है। तो अगर मार्केट
मंडे को 19,790 के नीचे आती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। देर आर हाई चांस कि आपका फर्स्ट टारगेट 19,750 का जो है वो हिट हो जाएगा, और अगर उसके भी नीचे मार्केट निकलती है तो 19,700 तक आ सकती है, जो कि फिबोनाची का 0.618 लेवल है। ठीक है, तो कंसीडर सेल बिलो 19,790, टारगेट 750 एंड 700 ऑन द अपसाइड। जैसे ही ये वाले हाइज ब्रेक होंगे आप बाय करके चल सकते हो। 870 का है तो बहुत छोटा सा, 870 के ऊपर बाय करोगे तो टारगेट 19,910 मैक्स, इसी जोन के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं गिर जाएगी, तो 40 पॉइंट के लिए आप बाय करके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड 19,790 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी का क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। गाइस जो मैंने आपको बोला था ना, सब वही हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, एक नया ऑप्शन आया है सुपर थैंक्स का, तो सुपर थैंक्स भी आप कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने आपको आपको खुद पता है कि आपको कितने पैसे बने हैं यहाँ पे। ये पूरी मूव मैं आपको कब से बोल रहा था, और सोचो ये एक्सपायरी वाले दिन आई है। एक्सपायरी वाले दिन कहाँ की चीज कहाँ पहुंची है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में भी पहुंची, निफ्टी में मैंने आपको बोला कि क्या कौन सी लेने को, 19,600 की, 10 रुपए से 170, 17 गुना। ठीक है, और याद होगा तो 44,300 बोला था, या पुट पुट बोली थी, 44,300 की स्ट्राइक प्राइस थी, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न बन रहा था, बैट पैटर्न। आपको पहले ही बोल दिया था कि 46,000 मार्केट आएगी, और 2 दिन में मार्केट ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल है, जब तक मार्केट 45,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। जैसे ही 45,000 के नीचे जाएगी तो भी 100-200 पॉइंट तक आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर बाय चांस मार्केट आने वाले दिन में 44,800 के नीचे आती है, देयर आर हाई चांस की मार्केट वापस से लोअर लेवल दिखा सकती है 44,000 की। ठीक है, जिसके चांस बहुत कम है। अब मार्केट में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे एक हाई लगा, यहाँ पे एक हायर लो लगा, और यहाँ पे एक हायर हाई लग चुका है। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में आ चुकी है। तो वापस से मार्केट अगर नीचे जाती है तो वो एक हायर लो होगा, और फिर मार्केट ऊपर आएगी तो एक हायर हाई बनाएगी। हायर हाई कहाँ तक बन सकता है, मैक्सिमम 46,000, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, 1,400 की पॉइंट अप मूव आएगी, 1,400 की अप मूव आएगी, और आप देख सकते हो कि आई है। तो आई होप आप जितने भी लोग मेरे को वॉच कर रहे हो, वो आप मेरे साथ ही होगे, अप ट्रेंड में ही ऊपर जा रहे होगे, आपने बाइंग पोजीशन ही बना रखी होगी। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप मेरा एरो देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी देर रुकेगी और ऊपर चली जाएगी। मैक्सिमम टारगेट आपका 46,000 है आने वाले दिन में। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो भी लास्ट रेंज है उसको बाय सेल बना के सिंपल है। यहाँ पे सिंपल है, ये वाला जो लो है ऑलमोस्ट 44,800, जब तक मार्केट 44,800 के ऊपर है आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोच लो। एक सपोर्ट यहाँ पे हमको दिखता है 45,000 के पास, 45,000 ब्रेक होता है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 44,800। तो अभी भी आप मार्केट में बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 45,300, जो ये वाला हाई लगा है। ठीक है, अगर 45,000 के आसपास बाय करते हो टारगेट 45,300, 44,800 के पास बाय करते हो टारगेट 45,000 एंड 45,300। दूसरी चीज, अगर बाय चांस मार्केट गैप अप दिखाती है और 45,350 जो ये वाला हाई लगा हुआ है इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है, तो आप मोटा मोटा मान के चल लो 45,400 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 45,500, राउंड लेवल है। 45,500 के ऊपर निकलती है मार्केट तो 45,700, और इसके ऊपर भी निकलती है तो मार्केट आने वाले दिन में 46,000। एक चीज याद रखते चलना, पहले ही बोल रहा हूँ, 46,000 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट आपको बहती हुई वापस दिख सकती है। आज ही बोल रहा हूँ, आने वाले 10 दिन में ये चीज होगी, पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि 46,000 के बाद से मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 45,400 के ऊपर हम बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 45,000, और 44,800 के पास भी हम बाय करने वाले हैं, बाय ऑन डिप, और मोमेंटम में बाय अबव भी करेंगे। उसके बीच में मार्केट साइडवेज हो सकती है। जो भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, एक बार हाईलाइट देख लो टेलीग्राम चैनल की, आपको मार्केट खुलने से पहले ही सब मिल जाता है। निफ्टी विल अप्रोच 19,825, आपको फ्राइडे को बोला था, आप देख सकते हो क्या ही लगा है। इफ वी सी अ फॉल टूवर्ड 19,600, 1940, कंसिडर बाय इन द जोन ऑफ ये, इस पे मैंने बोला था अगर इतनी भी गिरावट दिख जाती है तो भी हम बाय कर लेंगे। टारगेट 700, 740, 825, आप देख सकते हो मार्केट कहाँ है, हाईयर हाई बना रही है। 867 का हाई लगा है, सारे टारगेट हिट हुए हैं।
ठीक है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो, 2602 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं स्टॉक्स पे, स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज निकाला है। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं हमको एक बियरिश बैट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। बियरिश बैट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको डी लेग से यहाँ से सेल करना चाहिए। ठीक है, अगर हम एज्यूम करें कि मार्केट आने वाले दिन में वहां पहुंच जाएगी तो हम क्यों ना पहले ही बाय करके चल सकते हैं इस टारगेट के लिए, और यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं इस टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ये वाला लेवल है 2518। मैं इसको बफर ले लेता हूँ, 2520 लिख देता हूँ। मार्केट चल रही है, इसकी पीडीलाइट इंडस्ट्री चल रहा है 2504 पे। जब तक मार्केट मतलब जब तक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 2520 के नीचे है, ये साइडवेज है। ठीक है, जैसे ही 2520 क्रॉस करेगा आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 2490, मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आपका 2564। किसी भी दिन ये चीज होगी और ये वाली मूव आप कैच कर लेना। ठीक है, आई होप आपको इसका एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत ही बढ़िया इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। इस ट्रेंड लाइन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ देख सकते हो। अब ये इसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, 972 मान लो क्लोजिंग हुई है। ठीक है, 975 के आसपास एक हाई लगा है। जैसे ही इंडेक्स आईसीआईसीआई बैंक 975 के ऊपर आके सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 995 एंड 1005। ठीक है, 1005 के लिए आप मैक्सिमम बाय करके चल सकते हो, 30 पॉइंट आराम से आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लेना 960 का। आई होप आपको आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एयू बैंक। एयू बैंक में बियरिश गाटले पैटर्न बन रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाली गिरावट आई है और यहाँ से 61.8% का ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है और फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके एक अप ट्रेंड में आ रही है। तो जब तक स्टॉक 735 चल रहा है, आप डिप पे ही बाय कर सकते हो। 730 के आसपास मिलता है तो बाय कर लो। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम यहाँ पे 706 का, और टारगेट हो सकता है आने वाले दिन में हमारा 766। 766 इसका पीआरजेड है। पीआरजेड मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन। देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में 766 से गिरावट आ सकती है। अगर वहां से गिरावट आएगी तो हमारा टारगेट होगा 755 का। तो यहाँ से बाय करो और यहाँ से शॉर्ट करो। बाय नियर 730, स्टॉप लॉस 706, टारगेट 766 एंड सेल नियर 766। स्टॉप लॉस हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 775 का, और टारगेट हो सकता है आपका एक 755, दूसरा वापस 730। ठीक है, आई होप आपको एयू बैंक का एनालिसिस भी क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है इसको G20 का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक रेसिस्टेंस बनती हुई आ रही है 2560 की। ठीक है, 2460 की, 2460। यहाँ देख सकते हो बियरिश सेंटीमेंट, पुल बैक, डी पुल बैक आया, ट्रेंड लाइन बना दी, वापस से एक बियरिश सेंटीमेंट। अगर इसके ऊपर आके इंडेक्स एक्सचेंज होता है, देर आर हाई चांस की पुल बैक एक्सटेंड होगा और आने वाले दिन में आपको 2520 दिखने को मिल सकता है। तो 2460 के ऊपर इंडेक्स रिलायंस जो आपका सस्टेन करता है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आपका 2520। स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप लास्ट इसमें 2420 के पास। आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये चार स्टॉक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।